हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए नया सेशन स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल में। यदि आप पहली बार आए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि चैप्टर 3 चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं विद्युत चालकता व धारा घनत्व में संबंध। विद्युत चालकता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, धारा घनत्व के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आप सीखोगे बच्चों ये है क्या। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा चालक तार का निर्माण कर लेते हैं। ये छोटे से चालक का निर्माण करते हैं जिसके सहारे से हम समझेंगे बच्चों कि किस प्रकार से इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है या किस प्रकार से इसमें विद्युत चालकता होती है। इसके पहले आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, प्रतिरोध पढ़ा, प्रतिरोधकता पढ़ा है बच्चों। उसमें हमने आपको एक बारीक से समझाया था। जैसे हमारे पास एक चालक तार है, जैसे मैं यहाँ पे एक चालक का निर्माण करता हूँ। मैं यहाँ पर बच्चों ये चालक है और इसको मैं एक तार का रूप भी दे सकता हूँ। भाई तार में भी मोटाई होती है, लंबाई भी होती है। ये मेरे पास एक चालक है और चालक की लंबाई जो हमने माना था बच्चों वो स्मॉल एल है। कितना? स्मॉल एल। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए। जब इसमें हम इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं तो इसमें धारा बहने लग जाती है और इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है बच्चों। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किया और कहीं पे धन से टकराया तो इसके गति में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये भी चीज़ है। तो ये जो प्रतिरोध है किन किन पर निर्भर करता है, तो वहाँ पर बताया गया था जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो लंबाई के समानुपाती होता है। ये ओम के नियम से निष्कर्ष निकलता है। और जो अनुप्रस्थ काट है इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो R समानुपाती L/A हो जाता है। और बच्चों फिर यदि हम समानुपाती हटाते हैं तो रो एक नियतांक लग जाता है L/A और इससे रो बराबर एक फार्मूला निकल कर आता है RA/L। तो ये आपका है प्रतिरोधकता। क्या है बच्चों? प्रतिरोधकता। रो बराबर RA/L, ये क्या है? प्रतिरोधकता। समझ में आया कि हमने कहा कि हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, प्रतिरोध कैपिटल R है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तब वहां पर आप निकाल सकते हो क्या? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको हमने क्यों निकाला है बच्चों, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है। भाई हमारा क्वेश्चन क्या है? विद्युत चालकता। अच्छा, विद्युत चालकता जो आपका सिग्मा होता है वो आपके प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो जब हमें प्रतिरोधकता का मान पता होगा तभी तो हम इस विद्युत चालकता का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक एक पॉइंट चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मन में डाउट ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। धारा घनत्व तो क्या कहलाता है? जिसे कैपिटल जे से दर्शाते हैं। जैसे किसी चालक पर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो एक निश्चित एरिया पर कितना धारा बह रहा है वो उसका धारा घनत्व कहलाता है। मेन इन दोनों का ही संबंध हम करने वाले हैं। ये हमारा विद्युत चालकता है, ये हमारा धारा घनत्व है। तो विद्युत चालकता हमें सिग्मा बराबर 1/रो प्राप्त हुआ। ये रो क्या है? प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है। ये किस किस पर निर्भर करता है? तो हमने कहा RA/L, ये फार्मूला होता है। इसको हमने अभी आपको निकाल कर बताया कि R समानुपाती होता है L के और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला दिया। भाई साहब ये नियम आपको जरूरी है जानना कि भाई R जो है समानुपाती L के होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला दिया। रो एक नियतांक लगे जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ से रो बराबर निकल कर आ चुका है। तो दोनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि धारा घनत्व क्या है। किसी भी चालक पर धारा प्रवाहित करते हैं तो एक निश्चित एरिया पर इकाई क्षेत्रफल पर कितना धारा बह रहा होता है वो उसका धारा घनत्व कहलाता है। और यहाँ पर आपका ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता जिसे बोलते हैं, इसका हम परिभाषा निकाल सकते हैं। यदि एकांक क्षेत्रफल और किसी चालक तार के एकांक लंबाई में धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें जो प्रतिरोध होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। हालांकि यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो हम बच्चों टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध, तो हमने कहा कि हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा उसका प्रतिरोध R है। तब आपका प्रतिरोधकता कितना होता है? रो बराबर RA/L। समीकरण 1 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं पुराना थोड़ा सा लेकर चलता हूं कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था, ये चीजें आपने पढ़ा है कि नहीं, और नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा भैया? प्लेलिस्ट में वीडियोज पढ़े हैं तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोज को देखिए और तैयारी करिए। अब जैसे हमने कहा कि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो धारा I बहता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि चालक के सिरों पर यदि विभवांतर लगाया जाए तो बहने वाली धारा कितनी होगी बच्चों? I होगी।
तो हमने आपको कहा कि यदि चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाया जाए बच्चों तो उसमें बहने वाली धारा आई होगी। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम भी कहता है V बराबर आई आर, सबको पता है V बराबर आई आर। तो R बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? V बटा आई। ठीक है, V बटा आई हो गया। इसको हम समीकरण 1 में पुट कर दें। समीकरण 1 देख लो आप, कहाँ पे देख लो, ये समीकरण 1 पे। तो समीकरण 1 से लिख दो आप, समीकरण 1 में R का मान रखने पर, R का मान रखने पर रख दो जरा R का मान, तो कितना हो जाएगा? रो इक्वल R का मान कितना? V बटा आई इंटू आपका A है तो A और L है तो L। इसको मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकता हूं बच्चों। इसको अरेंजमेंट कैसे कर सकता हूं? V बटा आई है, V बटा L भी तो कर सकता हूं मैं, V बटा L भी तो कर सकता हूं, डिवाइड बाय ये आई है नीचे तो नीचे कर दो, लेकिन जब ऊपर को हम नीचे ले जाएंगे तो नीचे के नीचे हो जाता है, कुछ इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भाई अंश का हर नीचे जाएगा तो L नीचे हो जाएगा, हर का हर ऊपर जाएगा तो A ऊपर हो जाएगा। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक दो चीजें आपको यहां पर पता होना चाहिए कि किंतु जो आपका E है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो V अपान L के बराबर होता है। ये जो आपका धारा घनत्व J है, ये आपका क्या है? धारा घनत्व। इसको मैंने अभी आपको बताया था कि एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो धारा बहता है उसका हम उसके धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में वैल्यू पुट ही कर दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा? रो इक्वल इसका मान हो जाएगा आपका E, ठीक है, और इसका मान हो जाएगा कैपिटल J, धारा घनत्व। अब चूंकि आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए भाई कि ये जो प्रतिरोधकता है ना, इसका व्युत्क्रम आपका विद्युत चालकता कहलाता है। तो यहां पर आप E बराबर लिख सकते हैं बच्चों रो इंटू J। अब यहां से फिर से लिखना पड़ेगा किंतु परंतु की कहानी हमेशा चलती रहती है। किंतु जो आपकी विद्युत चालकता है वो सिग्मा बराबर 1/रो के बराबर है, तब रो बराबर हो जाएगा 1/सिग्मा। उल्टा तो होता है ना भाई। इसका अपोजिट पक्षांतर कर दो और इसको आप एक समीकरण 3 दे दो। फिर आपको समीकरण 3 से, एक मिनट भैया, उल्टा तो नहीं हो गया? ठीक है, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या कहता है? E इक्वल रो इक्वल अपान 1 सिग्मा इंटू J। अब बच्चों इस सिग्मा को इधर ले आओ, तो सिग्मा आपका हो जाएगा क्या? विद्युत चालकता, और E आपका, देखो सिग्मा इधर आ जाएगा, गड़बड़ तो नहीं है भाई साहब? ठीक है, सिग्मा इधर आ जाएगा तो सिग्मा गुणे E हो जाएगा। चलो तो यहां पर J बचेगा, सिग्मा का गुणा E से होगा बच्चों। तो आप लोग यहां पर J बराबर लिखो, J बराबर सिग्मा इंटू E। ठीक है, ये आपका आ चुका है फार्मूला, प्रूव। ठीक है, सिद्ध हो गया। यानी ये J जो है आपका क्या है? J क्या है? धारा घनत्व, यानी धारा घनत्व बराबर ये आपका विद्युत चालकता, और ये क्या है बच्चों? E क्या है? E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यही संबंध तो हम पूछ रहे थे कि धारा घनत्व और विद्युत चालकता में क्या संबंध होता है। तो संबंध आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बच्चों आप लोगों को बस एक ही दायित्व तो सौंपता हूं कि बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सके। और बच्चों अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49।
9685299149 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। 100 रुपीज़ चार्ज है, प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। ओके बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।